हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन के अंदर हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे आरबीआई असिस्टेंट के लिए। आरबीआई असिस्टेंट आपका आने वाला एग्जामिनेशन लगभग 8 से 10 दिन बाकी है उसके लिए, और काफ़ी अच्छे से सीखेंगे कि किस तरीके से इन सवालों को हमने सॉल्व करना है। हमारे अप्रोच पे काम करने वाले हैं। सबसे पहले सभी के सभी स्टूडेंट्स एक साथ बता देंगे कैसे हैं आप सभी। बहुत दिन बाद क्लासेस हो रही हैं। अब आज से हम क्लासेस को रिज्यूम कर रहे हैं फुल फ्लेज्ड पहले की तरह। स्पेशल क्लासेस भी होंगी आपकी, प्लस क्लासेस भी आज ही रिज्यूम हो रही हैं। 11:30 बजे आपकी क्लास है और रेगुलरली ऐसी आगे आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। सबसे पहले सभी स्टूडेंट से मैं एक साथ जानना चाहूंगा कैसे हैं आप सभी, फटाफट से। गुड मॉर्निंग, बहुत दिनों के बाद। हाँ जी, बहुत ज्यादा दिनों के बाद। गुड मॉर्निंग। प्लस होगी आज? हाँ जी, 11:30 से 1:30 प्लस क्लास होगी आपकी। पूरी एक्साइटमेंट मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स में। एक बार सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पे टैप करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हैं। एक साथ सभी के सभी लाइक बटन पे टैप करेंगे एक बार। बहुत बढ़िया। और देरी ना करते हुए सीधा शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज की जो आपकी क्लास है उसमें मॉक टेस्ट 1 अगर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि वो है कल आपकी मॉक टेस्ट 2 की, फिर मॉक टेस्ट 3 की, इस तरीके से क्लास होने वाली है। और वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं आपको चेकलिस्ट दी जा रही है, डेली बेसिस पे चेकलिस्ट प्रोवाइड की जा रही है, पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सॉल्व कर रहे होंगे। और इसके अलावा आप सभी का जो सेक्शन है अभ्यास मैगजीन का, उसके बारे में मैं आपको जल्दी बताऊंगा। आज शाम को अपडेट करूंगा कि वो कब आ रही है, कैसे आ रही है। अभ्यास मैगजीन जो हर महीने लॉन्च की जाती है आप सभी के लिए, उसकी भी मैं आपको अपडेट दूंगा। ठीक है। ये जो भी चेकलिस्ट, पीडीएफ या अभ्यास मैगजीन है, वो सब आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो आप में से अगर कोई भी बच्चा इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ा हुआ नहीं है तो आप प्लीज़ सर्च करें आपके टेलीग्राम ऐप के अंदर @studyfiedpdf। आपको वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है। तो आप सभी के सभी स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि आपके जैसे कॉम्बेट होता है, कॉम्बेट के साथ साथ अनअकैडमी ने एक और चीज स्टार्ट किया आप सभी के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट। गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट 2.0। ठीक है, ये स्टार्ट किया हुआ आप सभी के लिए। 26 मार्च को ये दोबारा हो रहा है। एक बार हो चुका है, अब एक बार 26 मार्च को दोबारा हो रहा है। सुबह 10 बजे आपका बैंक एग्जाम, तीनों कैटेगरी का होता है। ये बैंक का भी होता है, एसएससी का भी होता है, रेलवे का भी होता है। बैंक का सुबह 10 बजे, एसएससी का दोपहर 2 बजे और शाम को रेलवेज का। बहुत एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं और बहुत कुछ इसके अंदर आप सभी को दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे रिवॉर्ड्स और बहुत अच्छा कंपटीशन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ही एग्जामिनेशन होता है, तो बहुत अच्छे से कंपटीशन होता है। इसके अलावा आप सभी की प्लस क्लासेस में आज से रिज्यूम कर रहा हूं, तो आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट्स अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हो तो ले सकता है। ये सब टीचर्स आपको वहां अनअकैडमी पर पढ़ाएंगे। टॉप एजुकेटर्स और उनके टॉप बैचेस को आप एनरोल कर पाएंगे। ठीक है। और एक और जरूरी सूचना है कि भैया अनअकैडमी की तरफ से ये मुझे बताया गया है, देख सुन के मैं भी अमेज था, बट बताया गया है कि जल्दी से प्राइस बढ़ने वाला है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस राइज सून है, और इसी वजह से अनअकैडमी आपको 14 से 16 तारीख तक, ठीक है, 14 से 16 तारीख तक, जैसे कि आप सभी जानते हैं आज 15 तारीख है, तो आज और कल का आपके पास दिन बचा हुआ है जब आपको 20% ऑफ मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब आप रेफरल कोड यूज करेंगे TT10 रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, आज और कल। ठीक है। और आपको कर भी लेना चाहिए अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन। प्लस क्लासेस रिज्यूम हो गई है, फुल फ्लैश डीआई का कोर्स आने वाला है, प्री लेवल डीआई का एक प्री प्लस मींस का नया कोर्स आने वाला है अगले महीने। तो जो भी बच्चा एनरोल करने के लिए प्लान कर रहा है वो कर ले। ठीक है। 20% डिस्काउंट सिर्फ 2 दिन मिलेगा, उसके बाद 10% ही मिलेगा। और ये जो डिस्काउंट्स मिलते हैं वो TT10 कोड से मिलते हैं। ये कोड याद हो जाना चाहिए सबको। बातें बहुत हो गई हैं, अब सीधा पढ़ाई शुरू करते हैं। आप सभी का पहला सवाल आपके सामने, जल्दी से मुझे इसका आंसर बता देंगे एक साथ सभी के सभी स्टूडेंट्स। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से बता दो फटाफट से। जल्दी 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 जल्दी, तेजी से फटाफट से। जल्दी जल्दी जल्दी। एक नंबर सीरीज का सवाल है।
देखो समझो ध्यान से, लास्ट में अगर आप देखोगे ना यहाँ क्या चल रहा है, इसके अंदर अगर आप नोटिस करो ध्यान से क्या चल रहा है, हर बार ना एक स्पेसिफिक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तीन ही जगह नोटिस करने वाली, सिर्फ तीन जगह। वहां पे एक चीज नोटिस हो रही है कि भैया ये जो नंबर्स है ना, ये कहीं ना कहीं डबल हो जा रहे हैं। आप देखोगे ना, यहाँ पे नंबर लगभग डबल हो रहा है, यहाँ पे नंबर लगभग डबल हो रहा है, और यहाँ पे भी नंबर लगभग डबल हो रहा है। ये चीज नोटिस किया आपने? बेसिक, लगभग, एग्जैक्टली नहीं कह रहा मैं, लगभग डबल हो रहा है। अब लगभग डबल हो रहा है मतलब लगभग के साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ होगा। जैसे कि आप देखो 14.5 का डबल होता है कितना, 14.5 का आप डबल करते हो तो 29 मिलता है आपको, यहाँ 24 है तो 5 माइनस होगा। 24 का डबल करते हो आपको 48 मिलता है, 48 मिलता है, तो यहाँ 43 है, फिर 5 माइनस होगा। 157 का डबल करते हो 314 मिलता है आपको, 309 है यहाँ पे, मतलब फिर 5 माइनस होगा। तो पैटर्न है इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 5, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा इंटू 2 माइनस 5। 43 का डबल 86, 86 माइनस 5 हो गया 81। बढ़िया, आगे भी आप चेक कर सकते हो, 81 का डबल 162, 162 माइनस 5 157, खत्म। बढ़िया क्वेश्चन था। जल्दी से अगले सवाल की तरफ रुख करते हुए फटाफट से मुझे बताएंगे क्या आंसर है इसका, जल्दी 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 फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। हाँ, डिफरेंस से भी हो सकता है बच्चों, जो जो मल्टीप्लीकेशन से होता है वो डिफरेंस से भी हो जाता है, नॉट अ बिग डील। अब इस सवाल को अगर आप देखोगे, ध्यान से नोटिस करोगे तो चल क्या रहा है, आप यहाँ पे देखोगे आपको 38 का गैप दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे दो जगह आप निकाल नहीं सकते। इधर देखोगे तो आपको गैप दिखाई दे रहा है कितने का, 47 का। इधर अगर आप देखोगे तो आपको 20 30 50 का गैप दिखाई दे रहा है। अब प्राइम नंबर्स तो नहीं है ये भाई, बंदा सोचे 47 देख के प्राइम आ जाए ध्यान में, 50 38 भी है, प्राइम तो नहीं हो सकता। डबल डिफरेंस का ऑप्शन होगा, क्योंकि और कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर का भी कोई रोल नहीं है, तो डबल डिफरेंस हो सकता है। डबल डिफरेंस यहाँ पे 3 का है। अगर मैं 3 3 का लेके चलूँ तो 38 41 40 38 41 44 बिल्कुल ठीक है, 3 3 के डबल डिफरेंस से हो रहा है 41 और 44। अगर आप देखो तो 41 44 अगर मैं यहाँ रखूं तो यहाँ पे भी 3 का डबल डिफरेंस, यहाँ पे भी 3 का डबल डिफरेंस, और यहाँ पे भी 3 का डबल डिफरेंस। यहाँ चेक कर लेते हैं, 41 यहाँ डालूंगा तो आएगा 198, 198 में 44 जोड़ूंगा तो 242 आ जाएगा। तो बस ये सीधा सा सवाल था, 198, खत्म। समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से बता दो अगला सवाल, जल्दी 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 फटाफट फटाफट फटाफट। देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन तो है, क्योंकि लास्ट में इतना बड़ा हो गया नंबर, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया नंबर लास्ट में। और मल्टीप्लिकेशन बड़ी अजीब सी तरीके से दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो लगभग लगभग 5 टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स करके -6 किया जा रहा है, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए नंबर, काफ़ी ज़्यादा बड़ा चला गया। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 टाइम्स कह सकता हूँ, 3 टाइम्स भी कह सकता हूँ, बट अगर यहाँ 2 टाइम्स कहूँगा तो यहाँ 1 टाइम्स होगा, 1 टाइम्स करके +3 आएगा, और अगर 3 टाइम्स करूंगा तो -4 आएगा, वो इसके साथ जा रहा है। 2 टाइम, हाँ ऐसे हो रहा है, देखो यहाँ 5 टाइम्स हो रहा है ना, तो यहाँ 3 टाइम्स हो रहा है, और यहाँ 2 टाइम, 2 3 5 मतलब प्राइम बना रहे हैं ये। ओके, 5 2 10 -2 हो गया, 8 3 24 -4 हो गया। तो अभी तक तो ये चल रहा है, ऑप्शनल है, क्या पता चेंज भी करना पड़ जाए, क्योंकि 2 3 5 है,
मतलब प्राइम नंबर्स हैं, तो उसके बाद होना चाहिए 7 11। ठीक है, और यहाँ इवन चल रहे हैं तो 2 4 6 है, तो आगे 8 10 होना चाहिए, आइडियली ये चलना चाहिए। बाकी देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, अगर आप देखोगे ध्यान से 94 का 7 टाइम्स करना है, 97 जा कितना 630 होता है, 7 4 जा होता है 28, 630 प्लस 28 हो गया 658, 658 में से 8 गया, बच गया 650। ठीक है, ऑप्शन में है 650, बट अभी हमें आगे चेक कर लेना चाहिए। 650 का 11 टाइम्स करेंगे 7150 आएगा, -10 करेंगे तो 7140, खत्म बात। बड़े परफेक्ट तरीके से खत्म हुआ है, डी ऑप्शन आंसर है। प्यारा पैटर्न, कितना प्यारा था कि मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं प्राइम नंबर्स के साथ और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इवन नंबर्स की, 2 4 6 8 10। बहुत अच्छा सवाल था, समझ आ गया सबको? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? आरबीआई असिस्टेंट आ गया है मेरे भाई, आ रहा है समझ? एक्साइटेड हो के नहीं हो? बता तो दो, एनर्जी कम लग रही है। नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ? नालायकों क्या कर रहे हो? बता दो। हाउस द जोश, हाउस द जोश, बताओ जल्दी से एक साथ सभी के सभी स्टूडेंट्स। अगला सवाल, बताओ 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 जल्दी बताओ। देखो यहाँ दो चीजें सामने आती हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी समझ के गैप वगैरह देखें और या फिर इंक्रीज डिक्रीज समझें यहाँ पे, तो यहाँ 5 का गैप आया, उसके बाद यहाँ देखा तो 7 और 4 11 का आया। उस हिसाब से देखें तो इनके बीच में 4 का गैप है, सॉरी 6 का गैप है, तो 3 का गैप इधर दे दें और यहाँ पे 8 आ जाए, 5 8 11 और आगे हम 14 कर दें। ठीक है, 5 8 11 14 तो बनती है क्या बात? 24 में 8, 8 में 14, नहीं बनी बात। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा जैसा हम सोच रहे हैं, तो कुछ हटके ही चल रहा है फिर। मतलब यहाँ पे हटके चल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर लगभग डबल हो गया, ये नंबर भी लगभग डबल हो रहा है, तो कुछ डबल डबल जैसा लग रहा है हमें। ये देख लेते हैं, यहाँ डबल हो गया, 22 के बाद फिर 2 जोड़ा गया होगा, यहाँ डबल हो गया, 54 आ गया, फिर 10 जोड़ा गया है, 2 बीच में क्या पूरा बन रहा है हिसाब? 2 4 6 8 10, 4 6 8 10 बन तो सकता है, पर यहाँ डबल तो नहीं होगा, यहाँ फिर या तो आधा हो रहा होगा। आधा देखें तो यहाँ पे, रुको, फिर आधा देखा तो इधर आया 12, फिर डबल किया 24 12, देखते हैं चलो। तो 24 और यहाँ पे आधा किया तो 12 आया, 12 में 4 जोड़ेंगे, लो ये यहां तक तो सही बन रहा है। उसके बाद फिर डबल करेंगे, डबल करेंगे 32 आएगा, और 32 में फिर 6 जोड़ेंगे तो ये आएगा 38। ऑप्शन में है तो सही, 38 में फिर आधा किया तो 19, 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27, लो बन गई बात। यार बढ़िया बढ़िया सवाल है आज तो यहाँ पे डबल करके, सॉरी आधा करके और फिर 6 जोड़ा जा रहा है। पैटर्न बड़ा प्यारा है, डबल करके 2 जोड़ा, आधा करके 4 जोड़ा, डबल करके 6 जोड़ा, आधा करके 8 जोड़ा, और डबल करके 10 जोड़ दिया। एक बार दोबारा बताऊंगा, सवाल बहुत प्यारा था, ये सवाल बहुत प्यारा था, एक बार ध्यान ध्यान से दोबारा सुनना। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा नंबर डबल हो रहा है, ठीक है, लगभग डबल हुआ, 22 आया, 22 में 2 जोड़ दिया, 24 आ गया। यहां देखा नंबर लगभग आधा हो रहा है, आधा करके 12 आया, 4 जोड़ दिया। यहां देखा नंबर लगभग डबल हो रहा है और फिर उसमें 10 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो डबल आधा, फिर डबल, फिर आधा, ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो फिर अगर 2 4 जोड़ा तो यहां 6 जोड़ेंगे, इधर 8 जोड़ेंगे, भाई 16 के डबल 32 हुआ, 32 प्लस 6 किया 38 आ गई वैल्यू। 32 का आधा होता है 19, 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, बन गई बात, बन गई बात। प्यारा सवाल था, किस किसने कर लिया था बताना मुझे जरूर। अभी अगले सवाल पे भी मूव करना फटाफट से, जल्दी से, रुकना है ही नहीं, समय की कमी है, समय का पूरा लाभ उठाना है। जल्दी से बता दो, डेसिमल वाला सवाल है, क्या आएगा आंसर?
बस जी टाइम अप, और ये डेसिमल वाला सवाल एक इंडिकेशन कर रहा है बस बढ़िया वाली, तो थोड़ी बहुत मुझे लग रही है वही है, बाकी देख लेते हैं। ये अगर देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 1.5 गुना हो रहा है नंबर, बट एग्जैक्टली 1.5 गुना हो रहा है तो आगे भी कुछ एग्जैक्टली होना चाहिए, तो आगे कुछ एग्जैक्टली है नहीं ये, फिर क्या करें? देखो यहाँ पे अगर मैं वही वाला पैटर्न लगाऊं आधे वाला, कि हमारा नंबर आधा हो रहा है, 0.5 वो वाला होता है ना, 0.5 1 टाइम्स 1.5 टाइम्स 2 टाइम्स, वो वाला टाइप वो लग रहा है मुझे यहाँ पे। 4 का आधा होता है 2, 2 में 1 जोड़ दिया। यहां अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं चाहूं तो डायरेक्टली 1.5 गुना कर सकता हूं, बट जुड़ेगा तो कुछ भी नहीं, तो मैं इधर पता क्या कर रहा हूं, इधर 1 टाइम्स कर रहा हूं, फिर ताकि 1.5 जुड़ जाए, क्योंकि 0.5 के बाद 1 आया, इधर 1 आया था तो इधर 1 के बाद 1.5 आया, तो आइडियली इसके बाद होना चाहिए 1.5 टाइम्स प्लस 2। अगर मेरा ये लग गया जो मैंने सोचा है तो बस क्वेश्चन खत्म। तो 4.5 का 1.5 टाइम्स कितना होता है, 4.5 प्लस 2.25 6.75, 6.75 प्लस 2 इज इक्वल टू 8.75। पैटर्न हो गया है जो सोचा। तो 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 1 जोड़ा, 1.5 जोड़ा, 2 जोड़ा, तो इधर होना चाहिए कि नंबर हो रहा है डबल 2, क्योंकि यहाँ पे 1.5 आया तो आगे आएगा 2, और फिर यहाँ पे 1 जोड़ा, यहाँ 1.5, यहाँ 2, तो यहाँ जुड़ेगा 2.5। ठीक है, ऐसे होगा। तो 8.75 का डबल करेंगे 17.5 आएगा, 17.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा पूरा का पूरा 20, अधूरा भी नहीं, पूरा 20, पूरा 20। सो पैटर्न इज वेरी 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 गुड। 0.5 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, 1.5 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 का जोड़ा जाना, 1.5 का जोड़ा जाना, 2 का जोड़ा जाना, 2.5 का जोड़ा जाना, ऐसे ही आगे करोगे तो आपको उसी हिसाब से अगला चीज मिल जाएगी कि भैया 2.5 से मल्टीप्लाई करना और 3 जोड़ा जाना। गॉट इट? अगला सवाल एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, जल्दी से सॉल्व करेंगे, समय थोड़ा कम लगाना है, दिमाग थोड़ा ज्यादा, जल्दी से आंसर बताना है। हम थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं जल्दी से। सर आपने 0.75 और 1.5 क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उसके बाद कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा था ना, इसलिए वो आया था दिमाग में पॉसिबिलिटी में, बट दिमाग जब आप सोचते हो कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए तो आप नेक्स्ट स्टेप पे भी चले जाते हो ना उसके बाद, जब और नेक्स्ट स्टेप जब कनेक्ट नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? आप क्वेश्चन अभी क्या है कि आप जिस फेज में हो आप हर चीज लिख लिख के चेक करते हो, पर मेरे सामने जब सवाल आता है तो मेरा ये रहता है कि ये हुआ नहीं, आप ऑप्शन रख के, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि सर आप पहली या दूसरी बार में ही कैसे डिकोड कर लेते हो नंबर सीरीज, क्योंकि आप देखते हो पहली या दूसरी बार में लिखते हुए पर मेरे दिमाग में 3 पॉसिबिलिटीज आके कट चुकी होती हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो वो लेवल पे आपने पहुंचना है, इसीलिए आपको चेकलिस्ट दी जाती है कि आप रोजाना सॉल्व करके इतना वाइड स्पेक्ट्रम में सोचने लग जाओ कि आप जो चीज सबसे पहले, जिस चीज इस ऑप्शन को सबसे पहले उठाओ वही आपका आंसर हो। उसके लिए दिमाग में पॉसिबिलिटीज आप गलत करेंगे पहले। अब यहां पे आते हैं, जैसे ये आपके सामने है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से। अब यहाँ पे ये जो नंबर है ये 50 माइनस 1 है। 50 माइनस 1 करना बहुत आसान है। 57 का 5 टाइम्स क्या होता है जल्दी से बताइए? 50 का 5 टाइम्स होता है 250, 7 का 5 टाइम्स होता है 35, तो 250 प्लस 35 हो गया 285, एक शून्य, माइनस का 57 हो गया क्योंकि 57 का 1 टाइम्स होगा। अब 50 घटाया 2800 आया, 7 और घटा दिया तो 2793 आ गई वैल्यू 7 और घटाने के बाद। ठीक है, ये हो गया जी, बहुत आसान। उसके बाद इसको सोचो 40 प्लस 1, 18 का 4 गुना 72 720, 18 का 1 गुना 18 738, ये आ गई वैल्यू। उसके बाद अगली चीज है 1380 जो लेफ्ट साइड आएगी और इसमें से घट जाएगी। यही है सवाल तो, और तो कुछ भी नहीं है, इतना ही है सवाल। अब 2700 में से 1300 गया बचा 1400, 93 में से 80 गया बचा 13, तो 1413, ये 738 है।
ये हो गया 2100, इन दोनों को जोड़ दिया हो गया 51, 2151 आ गई वैल्यू। ठीक है, और इसी तरीके से आप सोचते चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये है क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर का 3 गुना। पहले तो बता दो यहां तक क्लियर है सबको, पहले तो बता दो यहां तक क्लियर है सबको कि नहीं है, जल्दी से बताना है सभी ने एक साथ, सभी के सभी स्टूडेंट्स ने। यहां तक क्लियर है सबको? बताइए बताइए जल्दी बताइए। तो यार मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है। माइनस था, अरे 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 अरे, माइनस था, ये हमने क्या कर दिया जल्दबाजी में। तो ये आएगा यहाँ पे कितना, आपने किया था 720 और ये आ गया था 738, 738 माइनस का ये भी 93। तो देखो ये 1380 तो घटेगा ही घटेगा, 1380 घट के जो आएगा वो आएगा 1400। आपके पास कितना आया था 1413, और इसमें से और आगे 738 घटा दोगे, 13 38 सब्ट्रैक्ट किया 25, 675 बचेगा आपके पास यहाँ पे, और कुछ भी नहीं, 675 आएगा। 3 से काटोगे तो 225 आएगा, और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। इस तरीके से सवाल घूमेगा। अच्छा ये तो था एक अच्छा एक तरीका था, बहुत अच्छा। इसके अलावा क्या हम कुछ सोच सकते थे इस सवाल के अंदर, बताइए बताइए। इसके अलावा 49 38 18, क्योंकि ये अगर आप देखोगे ये 19 का मल्टीपल है, और सीधा सीधा डायरेक्ट तो नहीं, 23 से बन सकता था, 23 का मल्टीपल है वो, और 69 23, नहीं नहीं, डायरेक्ट ही करना चाहिए था आइडियली, इसको ऐसे ही करेंगे। कैसे होगा देखिए दोबारा से, एक और अप्रोच है जो यहाँ पे लगाई जा सकती है, और वो है कि आप इस 3 के साथ खेलें, इसके साथ खेलें, इस 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे गए हैं सब में 3 प्रेजेंट है। कैसे पता चल रहा है ये भैया, ये 3 से कटता है जी बिल्कुल कटता है, ये 3 से कटता है बिल्कुल कटता है, ये 3 से कटता है जी बिल्कुल कटता है, 3 और 1 4 और 8 12, समाया 12, तो ये सब 3 से कटते हैं। तो आइडियली क्या दिख रहा है आपको कि इतने बड़े बड़े नंबर से भाग करने की बजाय आप ऐसा करिए कि मल्टीप्लाई ये सब करना पड़ेगा ना, तब दिख रहा है 3 निकल रहा है उसमें से, तो 3 पहले निकाल लो, 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ये खत्म, 3 से इसको काटा ये खत्म, 3 से इसको काटा ये खत्म, 3 से इसको काटा तो 3 का 4 गुना 12, 3 का 6 गुना 18, ये खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आगे। अब 3 से ये फायदा हुआ कि अब डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा आपको मशक्कत आएगी नहीं, टेबल टेबल पे ऑपरेट कर सकते हो। जैसे कि 19 4 जा 19 9 जा, ठीक है, 19 4 जा 76 760 आ गया, 19 9 जा आपने डायरेक्टली कर दिया, और इसके साथ ही आपका आगे का भी सॉल्यूशन सॉर्टेड हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन भी सॉर्टेड हो जाएगी काफी। ठीक है, अब ये आया आपके पास, तो आपको मिला भाई 800 और 131, यानी कि 931 आ गई वैल्यू। और इधर देखेंगे आप तो 246 आ जाएगी वैल्यू, और इधर से देखोगे तो 460 आ जाएगी वैल्यू। तो इसी तरीके से खेल जाना है बस, 900 में से 600 गया आपके पास, सीधा सीधा 300 बच गया, 31 में से 46, और यहाँ पे 60 गया, मतलब 106 चला गया 31 में से, तो बच कितना गया, मात्र यहाँ पे 75, तो ये 600 225 आ जाएगी वैल्यू, 225 आ जाएगी वैल्यू, डायरेक्टली वो किसी क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के बराबर है, और आपका आंसर 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट 3 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं आप। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ एक साथ, सभी के सभी स्टूडेंट्स एक साथ, एनर्जी कम नहीं पड़नी चाहिए। अब एक चीज और, कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें एक चीज और भी तो खेल सकते थे इसके अंदर, क्या कि हम ना सिर्फ ये देख लेते यूनिट डिजिट क्या आ रही है, और उस हिसाब से हम देख लेते हमारी यूनिट डिजिट 5 आ रही है, 5 का रूट करेंगे तो 15 आ जाएगी वैल्यू। नालायको मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें यही ऑप्शन देता इधर इस सवाल में ना, ऐसा ऑप्शन देता मैं आपको, ये 5 ऑप्शन देता मैं आपको इस सवाल में, 14 25 22 16 नन ऑफ दीज। अब आप करते सॉल्व, आप देखते ये सब तामझाम सॉल्व करके यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 5 का रूट करते हो तो 5 का रूट तो 5 ही आता है, यूनिट डिजिट पे ऑपरेट करते आपको लगता 25 आएगा, मार्क करके आ जाते, पर क्या 25 आंसर होता, नहीं, उस केस में नन ऑफ दीज आंसर होता। एग्जामिनर को खेलना आता है, उसको मौका मत दो खेलने का, और ये तरीके छोड़ दो,
ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे बस सिंप्लीफिकेशन का, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे और काफी सारे टाइप्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं अरिथमेटिक के, और ये काफी सारे, जल्दी से ये करके दिखाओ जो सामने। देखो भाई सवाल को समझो, ये पूरे के पूरे ब्रैकेट को रूट के अंदर डाला हुआ है, देखो यहाँ पे स्क्वायर कर दो बहुत साइड पे, स्क्वायर कर दोगे तो ये हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 3481। ठीक है, स्क्वायर कर दिया आपने दोनों तरफ, ठीक है बढ़िया है। ये 9 का स्क्वायर है और उसको यहाँ पे 27 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये 3 का क्यूब है, इसको आपने 7 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। अब इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे देखना समझना ध्यान से। ये 9 का स्क्वायर 27, ये 3 का क्यूब 7, 3 का क्यूब भी 27, ये भी 27, तो क्यों ना 27 कॉमन निकाल लें। निकाल लिया, 27 कॉमन निकाल लिया, तो ये कॉमन आ गया, इधर से ये कॉमन आ गया, इधर से आया 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, इधर से आया सिर्फ 7, तो ये आ गया 88, तो ये 27 इंटू 88 रह गया। ठीक है, ये प्लस का क्वेश्चन मार्क बचा हुआ बस एक, और ये जो आया 3481 के बराबर आया, तो बस ये तामझाम उठा के इसमें से घटा दो, आंसर तैयार है तुम्हारा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, देखो ध्यान से देखना, 27 का 8 टाइम्स करो सबसे पहले, कितना आएगा, 20 का 8 टाइम्स किया 16, 160, 8 का 7 गुना किया 56, 160 प्लस 56 आपने किया 216 आपको मिल गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ गया, और इसी के हिसाब से, और ऐसे भी 27 को अगर आप 8 से गुना करते हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, 3 के क्यूब को 2 के क्यूब से गुना कर रहे हो, तो आपको 3 के क्यूब को 2 के क्यूब से गुना करोगे तो 6 का क्यूब ही आएगा, कॉमन सेंस। तो 216 आया। अब 27 को 8 से गुना किया, पर ये 8 नहीं है, 8 गुना 11 है, तो 11 से और गुना कर दो, 11 से और गुना किया तो 2 6, 6 प्लस 1 7, 1 प्लस 2 3, 2376 आ गई वैल्यू आपके पास। ये 2376 इसमें से घटा दो, आपका आंसर तैयार, सवाल खत्म। 3400 में से 2300 गया, 1100 आया, 81 में से 76 गया, आपको मिल गया यहाँ पे मात्र 4 और 1 5, 1105 आपका आंसर आ गया। 1105 फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर, खत्म, फिनिश। अच्छा अब सुनो ध्यान से, ये जो सवाल थे सारे के सारे, अभी इसके 3 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एक ये क्वेश्चन होमवर्क है, मुझे आंसर बताना है इसका आपने कॉमेंट सेक्शन के अंदर। एक ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, और एक ये क्वेश्चन भी होमवर्क है, इसका भी आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इनका आंसर बताना है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए, हमारे आगे के सवालों की तरफ रुख करते हुए, सभी के सभी स्टूडेंट्स रेडी हो जाओ। और अभी हम करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही अच्छी सी एग्जाम लेवल की डीआई, मतलब आपके एग्जाम में आती है जिस लेवल की डीआई, वो करने वाले हैं। एक बार सभी के सभी स्टूडेंट्स इसको देखेंगे, रीड करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे कि क्या दिया गया है। जल्दी से देखो क्या दिया गया, फटाफट से बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने स्क्वायर किया 1/2 का, समझ नहीं आया। बच्चों देखो ऐसा है, उधर जो लिखा हुआ था ना, क्या लिखा हुआ था, x की पावर आपको दी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, x की पावर अगर आपको 1/2 लिख के कोई कह रहा है कि ये 9 के बराबर है, तो हम पता क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। ये एक तरीके से पता क्या है, ये x की पावर 1/2 का मतलब होता है रूट ऑफ x। ठीक है, तो x की पावर 1/2 लिखा हुआ है अगर, तो उसका मतलब होता है रूट ऑफ x। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। जब हम इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग एक तरफ नहीं होगी, होगी तो दोनों तरफ होगी। ठीक है, ऐसा हो गया। जो 2 को 1/2 से गुना करोगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा, और ये 81 आ जाएगा। तभी मैंने ऐसा किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, लेफ्ट साइड से रूट हटा दिया और राइट साइड में स्क्वायर कर दिया, इस तरीके से ये बात बन गई।
अब चलो बात करते हैं इस डीआई की। कहते हैं आप इस चार्ट को पढ़ो ध्यान से और फिर बताओ हम आगे के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। कहते हैं एक ट्रेन है जो 5 अलग अलग स्टार्टिंग फ्रॉम 5 a train runs on 5 stations starting from A to E and different number of passengers board the train on A, B, C, D station and different number of passengers deboard the deboard the station B, C, D, E। तो क्या होता है कि A पे भी पैसेंजर चढ़ रहे हैं, B पे भी पैसेंजर चढ़ रहे हैं, C पे भी पैसेंजर चढ़ रहे हैं, D पे भी पैसेंजर चढ़ रहे हैं और E पे भी पैसेंजर चढ़ रहे हैं। और क्या हो रहा है, यहां पे सिर्फ पैसेंजर चढ़ते हैं, 220 पैसेंजर चढ़ गए, ठीक है, उतरेगा नहीं कोई, पहला ही स्टेशन है, इस पे चढ़ेंगे, यहीं से ट्रेन शुरू हो रही है, ए से ट्रेन शुरू हो रही है, ए पे सिर्फ चढ़ेंगे, ए पे उतरेंगे नहीं। तो ए पे चढ़े, फिर अगला स्टेशन आया, कुछ ने बी पे जाना होगा तो वो बी पे उतर जाएंगे, कुछ ने आगे कहीं जाना होगा तो वो बी पे चढ़ जाएंगे, 200 और चढ़ गए। ऐसे ही जिन्होंने सी पे उतरना होगा वो उतर जाएंगे, डी बोर्ड हो जाएंगे, जिन्होंने सी पे चढ़ना होगा वो 260 चढ़ गए, ऐसे ही डी पे और चढ़ गए, कुछ उतर गए, और ई तक जाती है ट्रेन, ई तक जाती है ट्रेन, तो ई पे सारे के सारे जितने भी थे वहां पे उस समय प्रेजेंट वो डी बोर्ड हो गए, वो सब उतर गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ है सवाल, ये ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं अभी, इसके पहले मैं देखूंगा आप कितना दिमाग लगाते हो इसके अंदर, और इसलिए मैं पहला सवाल सीधा आपको दूंगा। ये पहला सवाल है आपके सामने, जल्दी से सॉल्व करेंगे और मुझे उत्तर का बताएंगे कि क्या है वो जल्दी से। तो बहुत आसान सवाल है, इसमें तो रुकना ही नहीं चाहिए। पूछ रहे कितने लोग बस में इसमें ट्रेन में चढ़े हैं, ठीक है, बोर्ड कितनों ने की है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे 220 चढ़े, यहाँ पे 200 चढ़े, यहाँ 260 चढ़े, यहाँ 330 चढ़े, तो 200 200 400 200 600 300 900, ठीक है। उसके बाद 20 60 30, 20 60 30 मतलब यहाँ पे हो गया 110, तो ये आ गया 1010 1010, बात खत्म। ये तो बहुत आसान था, सीधा सा सवाल था ये तो, इस पर तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए किसी को। अगला सवाल इसी एक्साइटमेंट के साथ करके दिखाएंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स, अब मजा आने लगेगा, जल्दी से बता दो। बिल्कुल एग्जाम लेवल की डीआई है, आपके पेपर में काफी आसान डीआई आती है आरबी असिस्टेंट का, अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखो जी ध्यान से, वो कहता है जिन्होंने वहां पे ट्रेन पकड़ी स्टेशन बी पे यानी कि 200, और फिर कहता है जिन्होंने ट्रेन से उतरे स्टेशन डी पे यानी कि 275, 200 और 275 की रेशियो बतानी है हमने, बता दो फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 25 से काट दो, सवाल खत्म, समाप्त हो जाएगा। 25 का 8 गुना, 25 का 11 गुना, 8:11 की रेशियो आ गई। बस अभी तो आसान चल रहा है कारोबार, बिल्कुल सिंपल चल रहा है, ठीक है। और क्या पता मैं आपको खुद से अपनी क्वेश्चन भी बना के दूं इस सवाल के अंदर, तो जल्दी से मुझे बता देना। तो ये जो बताए तो मैं मानूं, ये जो बताए तब मैं जानूं, ये देखते हैं कौन बताएगा। यहां पे होती है गलती, और कर दी है गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। अब क्या करते हैं, वो कह रहे हैं बी टू सी और सी टू डी के बीच में। अब बी टू सी एंड सी टू डी हमसे पूछे ऑन बोर्ड का, क्या करते हैं काफी बच्चे, इन तीनों को जोड़ देते हैं बोर्ड वालों को, ठीक है, इन तीनों को जोड़ देते हैं, या कुछ दो जोड़ते हैं एक छोड़ देते हैं, कोई भी इस तरीके से सम कुछ इस टाइप का कर देते हैं, और वो गलत है, गलत है। ऑन बोर्ड का मतलब है कि उस समय ट्रेन में कितने लोग बैठे हुए थे, ठीक है, कितने लोग सवार थे।
तो आपको पहले ये चीज समझनी पड़ेगी। देखो ये चीज ध्यान से समझनी पड़ेगी, ये आपके पास होना चाहिए। अपने पास ये 5 स्टेशन हैं, इस पे कुछ बोर्ड हुए, कुछ डी बोर्ड हुए और कुछ ऑन बोर्ड जो थे उनकी बात होगी यहाँ पे, मतलब जो उस समय बैठे थे वहां पे। ठीक है, ऐसा चलेगा। अब यहां पे अगर आप देखोगे, ध्यान से समझोगे, अब शुरू में कितने बोर्ड हुए यहाँ पे? 220 बोर्ड हुए। क्या कोई डी बोर्ड हुआ? नहीं, 0। तो ऑन बोर्ड कितने हैं? 220। उसके बाद 200 लोग और आ गए, तो कितने हो गए? 420 हो गए। 220 पहले बैठे थे, 200 और आ गए तो 420 हो गए। 420 हो गए, 125 उतर गए उसमें से, 125 उतर गए। तो अपने पास कितने थे? 420 थे, 125 उतर गए, तो कितने रह गए? 295 रह गए, 295। गेटिंग द पॉइंट? ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? 220 थे, 200 और आ गए, उनके आने के बाद 125 उतर गए, 125 उतर गए तो 295 रह गए। क्या ये बात क्लियर है? उसके बाद आगे क्या हुआ? 260 बोर्ड हो गए और 260 बोर्ड हो गए, 260, 295 के बाद 260 और आ गए, तो 5 इसको दे दो, 300 और 255 हो गया आपके पास 555। तो इस समय जो है इनके बैठने के बाद 555 लोग हैं इसमें, पर 555 लोग तो हैं, उसके बाद 170 यहां पे उतर भी तो गए, 170 उतर गए। तो यहां देखोगे तो आपको मिलेगा 400 और उसके बाद -15, 400 -15 यानी कि 385, 385। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 170 लोग उतर गए। और ओवरऑल देखोगे तो 30-60 का चेंज आया है यहाँ पे, 30-60 यानी कि 90 का चेंज आया है। 90 देखोगे तो ये 385 बना रहा है। ठीक है, तो ये लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, कुछ ऐसा चल रहा है। उसके बाद डी स्टेशन पे क्या हुआ? 330 लोग चढ़ गए, 275 उतर गए। ठीक है, 330 लोग चढ़ गए, 275 उतर गए, तो ओवरऑल कितना फर्क पड़ा? यहां पे देखोगे 330 लोग आ गए, 275 उतर गए, तो 25 और 30, 55 लोग बढ़ गए होंगे। 330 - 275, 55 लोग बढ़ गए होंगे। अगर 55 लोग बढ़ गए होंगे, 55 बढ़ा दो इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा? 440 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। और लास्ट में क्या हुआ? कोई चढ़ा? नहीं चढ़ा। 440 के 440 लोग उतर गए, 440 के 440 लोग उतर गए, तो अब यहां पे खत्म हो गया काम। तो ये चीज क्या सबको क्लियर है जो मैंने बताई है अभी तक? बता दो यार एक बार, मैं जानना चाह रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूं, बता दो। समझ आ रही है बात? तो अगर समझ आ रही है बात, तो अब सवाल पे वापस आते हैं। वो कहते हैं कि कितने पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे बी से सी और सी से डी में? तो बी से सी और सी से डी आपके सामने है, कितने कितने ऑन बोर्ड थे आप बता दीजिए। कितना आ जाएगा सम आपके पास? बी टू सी एंड सी टू डी। बताओ, अब तो बता दो आंसर। बी टू सी, जब बी से सी जा रही थी ट्रेन तो ये 295 लोग बैठे थे। जब बी से सी जा रही थी ट्रेन तब 295 लोग बैठे थे। सी पे पहुंची तो 385 लोग हुए, सी से डी गई तो 385 लोग बैठे थे। तो 295 प्लस 385 इज योर आंसर। वेरी 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 गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 680, 680 लोग बैठे थे। अभी भी इतना कर लेने के बाद भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। देखो, बी पे कुछ चढ़े कुछ उतरे, तो बी पे जब ट्रेन चली सी की तरफ जाने के लिए, तब कितने लोग बैठे थे? 295, इसलिए मैंने 295 रखा। सी पे कुछ चढ़े कुछ उतरे, फाइनली जब सी से ट्रेन चली तो 385 लोग बैठे थे। सी से डी गई जब ट्रेन तो 385 लोगों को बिठा के गई। तो बी से सी और सी से डी जाते हुए 295 और 385 लोग थे। सम कितना आएगा? 680। इस डीआई का सबसे बेहतरीन सवाल था ये। करो सर अगला क्वेश्चन। चलो जी। देखो बच्चों,
यहाँ पे जो बात हो रही है क्या हो रही है, कह रहे हैं कि जो सी पे चढ़े थे लोग, सी पे जो चढ़े थे लोग वो कितने थे, 260 थे। और साथ ही बात हो रही है कि जो सी से डी जिन ऑनबोर्ड पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, सी से डी जो ट्रैवल किया वो 385 पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, तो साथ ही बात हो रही है 385 की भी। ठीक है, तो वो कहते हैं 260 हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन दिस 385। तो सबसे पहली चीज आप 5 से काट सकते हो, इसको 5 से काटोगे यहां पे आपको मिलेगा 52, इसको 5 से काटोगे तो 77 मिलेगा आपको। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब 52 कितना कम है 77 से, आपने देखा 25 कम है, और ये जो 25 है ये 77 का कितना परसेंटेज है। ठीक है, बस ये सवाल है। अब 77 का आप देखोगे 30% आपको पता है कितना होता है, कितना 21 231, तो 23.1 जो होता है वो इसका 20% होता है। ठीक है, 30% सॉरी, और 23.1 से 1.9 ज्यादा है बस ये। ठीक है, ये 25, तो इसके नीचे 77 डाला, इसके नीचे भी 77 डाला। अब देखना मैं कैसे करूंगा, ये तो आपको दिख रहा है कि 23.1 77 का 30% होता है, तो ये 30% आ गई वैल्यू। उसके बाद 19 होता, नीचे 76 होता, तो ये 1/4 आ जाता, 1/4 आ जाता, पर ऊपर डेसिमल है, डेसिमल है तो 1/40 आएगा, 1/40 का मतलब होता है 2.5%, तो लगभग 32.5% के आसपास आएगा, 32.5% यानी कि 32.46%। हियर वी गॉट द आंसर। ठीक है, इस तरीके से खेलते हैं। 77 था ना वहां पे, इसलिए मैंने खेला उसके साथ कि 19 है नीचे, 76 होता तो 1/4 टाइम कटता, 1.9 है तो 1.9 है तो 1/40 टाइम्स कटेगा। 1/40 किस परसेंटेज की फ्रैक्शन होती है, 2.5% की, तो ये तो हो गया 30%, ये 2.5%, तो हमारा आंसर 32.5% आएगा, और इवन थोड़ा सा उससे कम आएगा, ये भी हमें पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 77 है, 76 होता तो 2.5% आता, डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ओवरऑल वैल्यू घट गई, तो ये 2.5% से थोड़ा सा कम आएगा, तो इसलिए हमारा आंसर 32.5% से थोड़ा कम आएगा, 32.5% से थोड़ा कम 32.46%। इतना खेलना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी जल्दी से आगे बढ़ते हुए अभी हम थोड़े से हम सोच रहे हैं कि अर्थमेटिक के सवाल भी कर लें। जैसे कि मान लो ये सवाल है एक बॉटन स्ट्रीम का, जल्दी से इसको करके दिखाओ, फटाफट से मुझे बताओ भी सही कि कैसा आंसर है, क्या आंसर आया बताओ। बताओ। बताओ यार, आंसर ही नहीं आ रहा। सर आपकी 11:30 वाली क्लास होगी आज? बिल्कुल होगी यार, बिल्कुल होगी। वो कहता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि v की वैल्यू, वो कह रहा है v की वैल्यू है 25। क्या हमें s की वैल्यू पता है जनाब? नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें ये पता है कि बोट 3 घंटे चली है डाउन स्ट्रीम में और 5 घंटे चली है अपस्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम मतलब 25 प्लस एस, अपस्ट्रीम मतलब 25 माइनस एस। ठीक है, अब यहां पे कोई अगर बोट चलेगी 3 घंटे तक तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 75 प्लस 3s। यहां कोई बोट चलेगी 5 घंटे तक तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 125 माइनस 5s। मानते हुए बात, आप मानते हुए बात, टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा ऐसे? 200 माइनस 2s, इतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। बट ये तो कह रहा है कि 180 हुआ, तो 200 माइनस 2s जो है वो 180 के बराबर है। इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, 20 की वैल्यू आ गई 2s और s की वैल्यू आ गई 10। s की वैल्यू क्या आ गई? 10।
हमने क्या बताना है कि हम जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब v प्लस एस, मतलब 25 प्लस 10 यानी कि 35। और कितने समय के लिए जा रहे हैं? 8 घंटों के लिए। तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे हम इसमें? 280 किलोमीटर कवर कर लेंगे, 280 किलोमीटर। बस इतना ही सवाल था, इतना ही सवाल था। समझ गए कि नहीं समझे? बस इतना ही। गेटिंग द पॉइंट? सो कुछ होमवर्क मैंने आपको दिया। देखो आज हमारी जो सेशन है ये वाला, आज अभी हमारी प्लस क्लास भी है, तो पूरा हम 35 क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट हमने काफी वाइड स्पेक्ट्रम में कवरेज की। बट मैं आपको ये पूरी 35 क्वेश्चन की पीडीएफ दे रहा हूं, ठीक है? इस पूरे की पूरी फाइल में 35 क्वेश्चन है, मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं विद आंसर की, ठीक है? अगर आप इसमें देखेंगे तो लास्ट में आंसर की भी है, पूरी की पूरी आंसर की भी है आपके पास, ऑल 35 क्वेश्चंस की। तो ये आंसर की भी मैं आपको दे रहा हूँ, पूरे 35 क्वेश्चंस भी मैं आपको दे रहा हूँ आपके टेलीग्राम चैनल में। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे, आपको इस टेलीग्राम चैनल में ये पीडीएफ मिल जाएगी, @studified PDF, @studified PDF। इस टेलीग्राम चैनल में मैं पीडीएफ दे देता हूँ। इसमें आपको चेकलिस्ट भी मिल रही है, डेली पीडीएफ भी मिल रही है, अभ्यास मैगजीन भी यही मिलेगी। तो आप में से जिसने ज्वाइन नहीं किया हुआ प्लीज ज्वाइन कर लें, ठीक है? सिर्फ आपको सर्च करना है @studified PDF, ठीक है? ये सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। अभी 11:30 बजे आपकी क्लास है, प्लस क्लास है, प्लस वाले स्टूडेंट्स टाइम पे पहुंच जाएं। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 2 करने वाले हैं, और ऐसे ही अभी डेली हमारी क्लासेस होने वाली हैं। स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस भी मैं यहाँ पे भी लेने वाला हूँ, उसका शेड्यूल भी मैं इसी चैनल में डालूंगा आप सभी के लिए। तो आप प्लीज वो नोटिस जरूर कीजिएगा, वो देखिएगा जरूर, ठीक है? अभी सेशन ये वाला एंड करते हैं। एक बार मैं दोबारा से आपको एक बार अपडेट दे देना चाहूंगा, सारी की सारी आपकी जो अनअकैडमी की फीस है, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन फीस जो होती है वो बढ़ने वाली है, वो इंक्रीज होने वाली है जल्दी। और उस इंक्रीज होने के तहत आपको उससे पहले 20% ऑफ दिया जा रहा है, यूजुअली 10% ऑफ दिया जाता है। तो आपकी फीस 20% कम हो जाएगी अगर आप TT10 कोड का इस्तेमाल करेंगे आप। तो जब आप इसको सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक कोड लिखने को आपको वहां पे मिलता है ऑप्शन, उस कोड के अंदर आपने लिखना है TT10, अप्लाई कर देना, इससे आपकी फीस 20% कम हो जाएगी। तो जो बच्चा प्लान कर रहा है सब्सक्रिप्शन लेने का, आज ही ले ले या फिर कल ले ले, क्योंकि यही 2 दिन है, उसके बाद फिर आपकी वही 10% डिस्काउंट ही मिलेगा, ठीक है? तो जो बच्चा आना चाहे बड़ी खुशी से आ सकता है। सेशन ये वाला यहीं पे एंड करेंगे। और इसके अलावा आप सभी के लिए, आप सभी जानते हैं द 59% के बारे में। एक स्टूडेंट की लाइफ में जब वो पढ़ाई कर रहा होता है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है? आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब लग जाती है, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो मैंने हर एक सिचुएशन को अपने नजरिए में प्रेजेंट किया है आप सभी के लिए। मैंने एक किताब लिखी है द 59%। इस 59% का मतलब भी बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा जब आप इस किताब को पढ़ेंगे। और जो भी परचेज करना चाहिए इस किताब को, डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक है, या अमेजोन पे जाके आप सिर्फ सर्च कर सकते हैं द 59% बाय आशीष अरोड़ा, आपको मिल जाएगी। जो भी लेना चाहे जरूर ले, ठीक है? सेशन ये वाला यहीं पे एंड करेंगे। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लगे रहिए।